एक और वनडे सीरीज के लिए भारतीय जो स्क्वाड है उसका ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, वहां पर 3 वनडे मैचेस हैं, जिसको लेकर देखिए अलग अलग खबरें आ रही कि कौन से खिलाड़ी उन वनडे सीरीज में खेलेंगे। फिटनेस को लेकर कई सारे खिलाड़ियों की अपडेट है, सब कुछ चर्चा करेंगे। विमल सर काफी दिनों की लंबी छुट्टी के बाद हमारे साथ वापस यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर फ्रेश फील कर रहे हैं? ब्रेक मिला? वर्कलोड मैनेजमेंट बेटर रहा? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए भी इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा आने वाला था, तो हमने भी सोचा कि भाई छोटी सी, अब चूंकि टीम इंडिया जब ट्रैवल करेगी आयरलैंड और यूके में, तो हम लोग भी टीम इंडिया के साथ रहेंगे और देखेंगे जो भी हमारे न्यूज 18 के स्पोर्ट्स नेक्स्ट के हमारे दर्शक हैं, उनको भी पल पल की जो भी खबरें रहेंगी ग्राउंड जीरो से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजें बताएं। लेकिन सबसे अहम चीज तो यही है कि भाई T20 के लिए तो हमें पता है कौन सी टीम जा रही है, आयरलैंड कौन खेलेगी, उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो है 5 T20 वो टीम पता है। लेकिन जो सबसे अहम टीम और जो सबसे अहम सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच, उसकी टीम पता नहीं है। उसमें लोगों को बड़ी दिलचस्पी है और वो इसलिए नहीं चुनी गई है क्योंकि जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के साथ जो है वनडे सीरीज चल रही थी। कई खिलाड़ियों को कई कॉम्बिनेशन हमने देखा कि सीरीज के दौरान आजमाए गए थे, चाहे ओपनिंग पोजीशन की बात करें, नंबर 3 पे बात करें, विकेट कीपर बैट्समैन को बात करें। अब देखना बड़ा अहम होगा क्योंकि कई खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखा। मतलब ईशान किशन जब आए इस पोजीशन पर उन्होंने बैटिंग की, तो चयनकर्ताओं के लिए थोड़ी सी तो हेडेक बड़ी है, गुड हेडेक मैं कहूंगा। हाँ, लेकिन वनडे टीम के लिहाज से सबसे ज्यादा सर जो इंटरेस्ट है लोगों का विराट कोहली पर है कि विराट कोहली का इंग्लैंड वाली सीरीज खेलेंगे, कितना रिकवर कर पाए हैं। कुछ ये भी खबर है कि फिटनेस टेस्ट भी होगा विराट कोहली का, क्या फिटनेस टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाएगा? देखिए, विराट कोहली की जो फिटनेस है उसको लेकर तो कभी डाउट नहीं होता किसी भी खिलाड़ी को। अगर आप देखा जाए फिटनेस और विराट कोहली, मतलब ये सबसे बड़ी चीज है कि वो इस चीज को लेकर खुद ही इतना ज्यादा सजग रहते हैं। मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा है ये जो सीरीज उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मिस की है। अदरवाइज विराट कोहली ड्यू टू फिटनेस, हाँ उन्होंने ब्रेक लिए हैं फैमिली रीजंस के चलते या फिर कोई और वजह हो, लेकिन फिटनेस के चलते वो सीरीज मिस नहीं करते हैं। ये सीरीज भी मुझे याद है कि जब आईपीएल वो खेल रहे थे तो उनको अंदाजा नहीं था कि उनकी हैमस्ट्रिंग इतनी गहरी चोट है जिसके चलते उन्होंने मिस किया, और वो मिस करना नहीं चाहते थे। अगर उनको ब्रेक लेना रहता तो वो शायद पहले ही चयनकर्ता को कह देते कि भाई मैं अफगानिस्तान वाली सीरीज में ब्रेक लूंगा। द फैक्ट दैट कि विराट खेलना चाहते थे, उनको मायूसी हुई और उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इंग्लैंड की एक जो सीरीज है, देखिए मोर देन एनीथिंग एल्स इंग्लैंड ऑलवेज ए बिग सीरीज, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में खेलें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दो सीरीज आप किसी भी भारतीय खिलाड़ी से पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ये अपने आप को कभी भी सीरीज मिस नहीं करता क्योंकि मोस्ट चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा जो फैंस आते हैं मोस्ट फॉर विराट कोहली का देखा जाए तो लंदन उनका दूसरा घर है। वहां पर जिस तरह से एक्लिमेटाइजेशन की उनको समस्या नहीं होती है, तो कुल मिलाकर मुझे तो उम्मीद है विराट के फिटनेस को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। प्रोटोकॉल क्या कहता है सर कि मतलब विराट कोहली को मतलब जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद वो टीम में आता है? देखिए नॉर्मली है ये एक इट्स नॉट कास्ट इन स्टोन। बहुत बार क्या होता है कि देखिए ये सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं खिलाड़ियों पर भी। अब जैसे हमने देखा कि अब रोहित शर्मा का भी आप एग्जांपल देख लीजिए, जब तक चल रहा था रोहित शर्मा के बारे में किसी को ये नहीं था आईपीएल के बाद वो जाएंगे नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, फिर पता चला। और उसके बाद वो आए, उनकी फिर उनको हमने देखा कि असिस्टेंट कोच ने कहा कि भाई उनको क्लैरिटी मिल गई और उसके बाद रोहित खेले भी और 50-50 ओवर की उन्होंने फील्डिंग भी की। हमने देखा लखनऊ जैसे हीट में एक जनरली एक आप एक्सपेक्ट करते हो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ये सीनियर खिलाड़ी, इनको पता है प्रोटोकॉल क्या है। अगर एक जरा भी आपको डाउट है तो आप बताते हो खुद ही, क्योंकि ये एक प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंटली बीसीसीआई का जो एक प्रोसेस है, जो फिजियो है, जो पूरी टीम है, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर का। इट्स नॉट जस्ट विराट कोहली रोहित शर्मा, कोई भी खिलाड़ी हो, सबकी जो रिपोर्ट आती जाती रहती है। अब जैसे हार्दिक पांड्या का मसला देखिए, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इश्यू हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को लेकर क्या सिचुएशन है। नहीं, क्योंकि हार्दिक के बारे में सर मेरे पास जो अपडेट है वो पिछले 20 दिन से बेंगलुरु में ही है, लगातार फिटनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ पाई क्योंकि इंग्लैंड दौरा आ गया है। तो क्या मानकर चलें कि यहाँ पर भी प्रिकॉशन के तौर पर वो रेस्ट ही करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि हार्दिक के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, उनको ये सीरीज खेलनी चाहिए वो, क्योंकि अगर आप देखा जाए सेलेक्टर्स ने अब तक जो इंडिकेशन दिए, देखिए एक फॉर्मेट हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते जो सबसे हैवी है, सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में भी हमने देख लिया कि वो नए खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं। वनडे क्रिकेट में भी हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में ये ऑलराउंडर का, चाहे दुबे की आप बात करें, चाहे आप रेड्डी की बात करें, इनको आजमा रहे हैं। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, चयनकर्ताओं की तरफ से क्लियर कट उनको इंडिकेशन दिया गया है कि भाई हम आपको चाहते हैं,
लेकिन 10 ओवर हमें चाहिए। ये 10 ओवर वाली गेंदबाजी जो है, 10 ओवर की गेंदबाजी, क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट में 4 ओवर की गेंदबाजी और 10 ओवर की गेंदबाजी में अंतर, क्योंकि 10 ओवर की जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको कप्तान 3 से 4 स्पेल में यूज कर सकता है। और हार्दिक पांड्या वेरी क्रिटिकल बॉलर है, आप नई गेंद उनसे डलवा सकते हैं, पुरानी गेंद दिलवा सकते हैं। अफगानिस्तान वाले सिलेक्शन में भी तो यही मुद्दा फंसा था ना सर, कि लास्ट मोमेंट तक, शाम तक ये था कि हार्दिक खेलेंगे, फिर कहा गया कि दूसरी इंजरी हो गई, वहां पर भी शायद ये 10 ओवर वाला मुद्दा फंसा था। तो ये मुद्दा अभी भी हो सकता है, क्योंकि हार्दिक तो 20 दिन से लगातार सीओए में ही है। वो चीज है, और कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं ने इस चीज को लेकर जो है, पहले क्या होता था कि जो कि भाई थोड़ा बहुत आप वनडे क्रिकेट जो है 23, क्योंकि देखिए हार्दिक के साथ हमने देखा है, हार्दिक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। 2023 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, तो 2023 वर्ल्ड कप में जब तक हार्दिक थे, इंडियन टीम लुक रही थी अनबीटेबल, ठीक है ना। ये अलग बात है कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ, अनफॉर्चुनेट इंजरी होती है, शामी आते हैं, शामी ने कमाल का खेल दिखा, लेकिन प्योरली एज ए बॉलर हार्दिक पांड्या जो आपको सुकून देते हैं कि छठे नंबर पे एक ऐसा मैच विनर और दोनों तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं, वो क्या है, वो जो उनमें जो एबिलिटी एज ए वनडे बैटर कि भाई वो इनिंग्स को कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, उम्दा फील्डर है। तो हार्दिक पांड्या एज ए पैकेज तो आज की डेट में, अभी फिलहाल जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, आज के डेट में हार्दिक पांड्या का कोई मुकाबला नहीं है एज ए प्लेयर। अगर फिटनेस रिपोर्ट ये कहती है कि वो 3-4 ओवर डालने के लिए फिट है, तो सेलेक्टर लेंगे उन्हें या फिर रहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की सीरीज वो डेस्परेशन वाली सीरीज है नहीं। अगर ये वर्ल्ड कप रहता, सपोज कीजिए कि ये वर्ल्ड कप रहता, तो शायद उस चयनकर्ता ये सोच सकते थे कि ठीक है यार, अगर हमें 10 ओवर भी नहीं हार्दिक मिल रहा है वर्ल्ड कप के नजदीक, देखिए अगर आप वर्ल्ड कप के नजदीक हैं, और जैसे 2023 वर्ल्ड कप के दौरान था, वहां पर ऐसा नहीं था कि हार्दिक पांड्या हर मैच में 10 ओवर डाल रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि भाई हार्दिक पांड्या आपको 6-7 ओवर डाल देंगे। मेरे ख्याल से 10 ओवर तो कहने को है, लेकिन अगर जिस दिन अगर लगता है टीम मैनेजमेंट उस चयनकर्ता एब्सोल्युटली क्लियर है कि भाई ये हमें 7-7 ओवर 8 ओवर दे सकते हैं, क्योंकि आपको हार्दिक से तो 7 या 8 ओवर ही निकालने हैं, 10 ओवर। और अगर फिटनेस रिपोर्ट ये कहती है कि बॉलिंग के लिए फिट नहीं है, बैटिंग कर सकते हैं, तो भी नहीं, तब मुझे नहीं लगता इस टीम में, क्योंकि अभी इनके पास मौका है। अभी ये देखिए, ये टीम जिस तरह से नीतीश रेड्डी को बैक कर रही है, नीतीश रेड्डी पर जिस तरह से दांव खेल रही है, कहीं ना कहीं ये टीम अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि भाई जो 2023, मुझे तो पूरी टीम ऐसा दिख रहा है कि हर किसी का बैकअप तलाशा जा रहा है। गुरनूर बरार लग रहा है बुमराह का बैकअप, नीतीश रेड्डी, हार्दिक का बैकअप, विराट कोहली की जगह ईशान किशन। तो ये क्या चल रहा है? आप भी स्टडी कर रहे होंगे टीम को, कि मतलब बहुत स्मार्टली यहाँ पर एक ट्रांजिशन चल रहा है क्या? देखिए ट्रांजिशन में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये एक अफगानिस्तान वाली सीरीज ने आपको ये मौका दिया कि आप उन पोजीशन पे ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान वाली 3 मैच की जो वनडे सीरीज हुई, जितने आपने एक्सपेरिमेंट किए शायद आप नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट अगर आप देखा जाए रोहित शर्मा की पोजीशन फिक्स थी कि रोहित शर्मा तीनों मैच में बैटिंग करेंगे, एज एन ओपनर करेंगे, दैट वाज द ओनली फिक्स थिंग। मतलब एंड उसके बाद अगर आप देखा जाए, ईशान किशन भी अलग अलग नंबर पर बैटिंग किए, शुभमन गिल ने भी अलग नंबर पर बैटिंग की, जायसवाल को मौके मिले, फिर उसके बाद आप गेंदबाजी में भी देखिए, कुलदीप एक मैच में खेले, फिर एक मैच में दुबे खेले, तो नीतीश रेड्डी को मौका मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक चल रहा है, ये कि एक शैडो टूर जो है, जिसको कहते हैं ना ए टूर, तो ये इंडियन टीम और मैनेजमेंट इसको साथ साथ लेकर चलेगी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड में 2 सीरीज मुझे लगता है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 2 सीरीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंडियन टीम फुल फ्लेजेड जाएगी, यहां पर आपको वो टीम इंडिया जाएगी, वो कॉम्बिनेशन देखेगी कि हमारे वर्ल्ड कप में हम कहां खड़े हैं। इंग्लैंड आपको पहला आईना दिखाएगा, इंग्लैंड एग्जैक्टली वन ईयर बिफोर, मतलब अक्टूबर में चूंकि शुरू हो रहा है, जुलाई में है, तो लगभग 13-14 महीने इधर और उधर रख लीजिए, तो इंग्लैंड आपको पहला आईना दिखाएगा कि भाई ये अगर आपकी टीम है, इंग्लैंड के साथ आप खेल रहे हैं, 3 मैच की सीरीज खेल रहे हैं, उस कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो आप कहां पर टिके हुए, आपका कॉम्बिनेशन क्या है। दूसरा आपको आईना जो मिलेगा, जो मुझे लगता है फाइनल आईना होगा, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे। और मुझे जितने ये बहस जो चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, सारी जो चीजें हैं न्यूजीलैंड वाली सीरीज के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी आप देखोगे, चाहे सीनियर खिलाड़ी की बात करें, चाहे किसी और खिलाड़ी की बात करें, अगर ये सारे खिलाड़ी आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, फिर मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद इफ एंड बट वाली बात है। रोहित शर्मा को भी सर लेकर बात कही गई कि इंग्लैंड दौरा तो वो जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के बाद उनको रिव्यू किया जाएगा कि फिटनेस और फॉर्म कहाँ है, 39 की एज वो आ चुकी है, तो ये 3 मैच रोहित के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है।
देखिए मुझे लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये देखिए कम्युनिकेशन तो डायरेक्ट ऑफिशियल, ये विस्परिंग, ये एक जिसको हम लोग कहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है। लेकिन मैं जितना बीसीसीआई के लोगों से बातचीत हुई है, जितना सिलेक्टर से इनफॉर्मली जो हमें अंदाजा मिला है, किसी ने अभी तक रोहित शर्मा पे वो प्रेशर नहीं है। ये मैंने, क्योंकि उनका सीधा कहना था कि देखिए भाई, अगर हमें लगता है कि रोहित शर्मा को लेकर हमें डाउट है तो हम क्यों उनको अफगानिस्तान की सीरीज में चुनते? सीधी सी बात है। हम तो, ये तो बहुत अच्छा मौका था ना। चयनकर्ताओं की दलील है कि हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका था, हम कह देते कि भाई हम रोहित और विराट दोनों को रेस्ट देना चाहते हैं। वो लोग भी बुरा नहीं मानते हैं, कोई भी हंगामा नहीं होता। उन्होंने बोला कि द फैक्ट इज कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, और हमने उनसे पूछा कि भाई आप खेलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हम खेलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो 2 फॉर्मेट या 3 फॉर्मेट खेलते तो ये सीरीज को छोड़ देते हैं। ये सीरीज में रोहित शर्मा आए। अब अच्छा, पहला मैच में अगर आप देखा जाए, उन्होंने जो 16 रन उन्होंने बनाए थे वो रन आउट हो गए, उस पर अलग डिबेट रही। दूसरे मैच में वो बहुत अच्छा दिख रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, अर्धशतक नहीं वो अलग बात है। और हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप 23 पिछले 10 मैचेस में रोहित शर्मा के अगर आप आंकड़े देखें, मैं देख रहा था जब ब्रॉडकास्टर चैनल, 50 से ऊपर की एवरेज है। लास्ट 10 मैचेस के सैंपल में अगर आप देखा जाए, 50 की एवरेज है, नियरली 100 का स्ट्राइक रेट है। रोहित शर्मा 284-85 वनडे खेलने वाला वेटरन, और उसके पास मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह से तलवार लटका के आपको इंडियन क्रिकेट को ये देखना। बट क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है रोहित शर्मा के पास सर? मतलब कोई उनको कोच या कप्तान ये बोल रहा है कि रोहित भाई आप खेलो ना, आप 2027 तक हो, खेल रहे हो, गिल जाके ये बोल रहे होंगे उनसे कि मतलब आप हो ना हमारे सबसे बड़े प्लेयर। आई थिंक देखिए ये डिफिकल्ट है। हमें एक आइडियल वर्ल्ड में लगता है, यस आइडियल वर्ल्ड में ये होना चाहिए। आइडियल वर्ल्ड में जो बात आप कॉन्फिडेंस दे सकता है ना सर जाकर, मेरा सिर्फ कैप्टन वाला पॉइंट है। आप जो बातें कह रहे हैं, एक उस तर्क में दम है कि भाई चयनकर्ता हो या सिलेक्टर हो, हेड कोच हो, वो कहें कि अरे भाई आपको हमें कोई डाउट है। बट उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर आप यंग कैप्टन हो या एक कोच हो, वो कैसे बोलेंगे? उन्होंने बोला कि यार इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, वी आर नॉट इवन डाउटिंग। सो इफ वी आर नॉट डाउटिंग तो हमें ये रिटरेट करने की क्या जरूरत है? रोहित शर्मा तो कोई यंगस्टर नहीं है, कोई बच्चे तो नहीं है कि उनको आप एक छोटे से खिलाड़ी को जाकर अश्योर करते हो कि अरे यार बच्चे, यशस्वी जायसवाल, यू डोंट वरी, इवन इफ यू फेल, आप नीतीश कुमार रेड्डी को अश्योरेंस देंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज इफ दे आर परफॉर्मिंग, जो उनकी फिटनेस है, जो उनकी फॉर्म है, रन बना रहे हैं, उनको एक एक सीरीज पे, आई डोंट थिंक ये सोशल मीडिया पे चलता है, लेकिन जो अगर आप बोले, क्योंकि मैं देख रहा था बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेठिया का भी कमेंट देख रहा था, उन्होंने भी गोल गोल घुमा के ही उन्होंने साफ नहीं कहा। अगर भाई अगर बोर्ड का कोई स्टैंड रहता तो वो कह सकते थे कि नहीं यार मीडिया को नहीं बताऊंगा, बंद कमरे की बात है। हाँ। तो ये एक थोड़ी सी इंट्रिग है। हाँ, हालांकि जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक पब्लिकली हालांकि जब मौका मिला है तो अजीत अगरकर ने इस चीज को कहा है, मे भी थोड़ा सा और ऑथोरिटेटिवली इस चीज को चयनकर्ता कह सकते हैं कि भाई हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स। मुझे आप क्या कहते हैं? मेरा पॉइंट कैप्टन है सर, मैं सिलेक्टर कोच को भी हटा रहा हूँ कि कप्तान सामने से आकर कहे कि भाई रोहित भाई हमारे सबसे बड़े प्लेयर हैं। तो ये तो शुभमन गिल ने कहा है। उत्कर्ष अगर आप देखें पिछली सीरीज हो गया सर, काफी पहले हो गया। मैं चाहता हूँ कि मतलब 27 वर्ल्ड कप को लेकर वो कह दें कि है हमारे प्लान में। देखिए मुझे लगता है ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अब 27 वर्ल्ड कप तक तो, अब शुभमन गिल भी तो 27 के वर्ल्ड कप तक तो उनको अपॉइंट नहीं किया ना बीसीसीआई ने, वो भी तो सीरीज वाइज सीरीज ही है। अभी शुभमन गिल को कप्तानी, तो द मोमेंट इफ आई एम ए शुभमन गिल, इफ आई एम नॉट अपॉइंटेड, अगर या तो ये मैंडेट हो शुभमन गिल को, अगर अभी से ये कहा जाए कि 2027 तक कप्तान आप ही रहोगे नो मैटर व्हाट, तब तो शुभमन गिल को वो अथॉरिटी बनती है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि शुभमन को खुद अब तक नहीं क्लैरिटी दी गई है। नहीं, क्योंकि ये शुभमन के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ है। मतलब इंडियन कप्तान में देखिए, ये तो अभी आज के डेट जेनजी को पता नहीं है, ये तो अभी फिर भी 4 महीने 6 महीने आपको कहा जाता है कप्तान को, कोई डाउट नहीं रहता है। सौरव गांगुली के दौर में, राहुल द्रविड़ के दौर में आप हर सीरीज में कप्तान अपॉइंट होता था। मतलब एक सीरीज में आप अपॉइंट हुआ, अगली सीरीज में आप होंगे, फिर से दोबारा होती थी। ये तो अब लॉन्ग टर्म विजन होने लगा। मतलब कहने का मतलब दैट इज हाउ द सिस्टम इज। रोहित शर्मा ये कोई डाउट नहीं करता, लेकिन एक अगर आप देखा जाए T20 वर्ल्ड कप का ही आप देखिए ना, T20 वर्ल्ड कप में जब तक रोहित शर्मा को कप्तान अनाउंस नहीं किया गया था, कितने 6 महीने 8 महीने पहले उनका अनाउंस किया गया। वो तो रोहित शर्मा का अगर आप देखा जाए तो उनको लग नहीं रहा था कि 23 वर्ल्ड कप के बाद कि भाई वो T20, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा था, अचानक जय शाह जी ने कहा, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि भाई ये कप्तान रहेंगे। अचानक हुआ ना,
तो मेरे ख्याल से वो जो एश्योरेंस है, कप्तानी वाला जो एश्योरेंस है, क्योंकि अभी भी 1 और 1.5 साल है, तो उस सिचुएशन में मैं अगर शुभमन गिल की जगह खुद को रखूं तो मैं कैसे किसी को एश्योर करूं? लेकिन वो दैट इज बियॉन्ड माई पे, क्या बोलते हैं उसको, पे ग्रेड। ठीक है, वैलिड ऊपर की चीज है। इवन फॉर गौतम गंभीर कि भाई ठीक है उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये गौतम गंभीर का भी कॉल नहीं है, कोच का तो कॉल नहीं है, ये कॉल तो इवेंचुअली द कॉल लाइज विद अजीत अगरकर, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा और बाकी के 2 सेलेक्टर शिशुंदर दास और अजय रात्रा पर है कि ये क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक जो चयनकर्ताओं का जो मूव रहा है, ये इन्होंने कभी अभी तक ये साइन नहीं दिया कि बॉस हाँ हो गया, हम आपको दबाव में डाल रहे हैं, ये नहीं देखने को। अगर टू बी वेरी फेयर, अगर उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि भाई बॉस ये दोनों तो हमारी टीम में रहेंगे, देयर इज नो चिंता, ठीक है ना, ये अगर उन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने कहीं से ये भी नहीं कहा है कि आप प्रेशर में हैं, हम आपको सीरीज बाय सीरीज जज करेंगे। सो दैट एक बड़ी स्टैंडर्ड, एक प्रोफेशनल लाइन लेके चल रही है। एंड आई थिंक उन लोगों ने हम लोग को मुद्दा दे रखा है कि हर सीरीज में हम डिस्कशन करते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन गेंदबाजी पर भी बात कर लेते हैं सर। एक गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, जो कि 19 नवंबर 2023 के बाद से वनडे मैचेस नहीं खेले हैं, तो क्या इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि उनका कमबैक वहां पर होगा? आप बुमराह सिराज वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे या गुरनूर और प्रसिद्ध वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे जिन्हें आप आजमा रहे हैं? आई थिंक बुमराह को मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड वाले सीरीज में ये लेकर जाएंगे, मेरा अपना मानना है, क्योंकि बुमराह को आप सेलेक्टर्स की बड़ी क्लियर कट थिंकिंग है कि जो आपका बीजीटी के 5 टेस्ट मैच, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैच, तो 5-2, 7-2, 9 टेस्ट मैच अभी आपके पास हैं। अगले अगर आप देखा जाए 8 महीने के अंदर में, अभी जून खत्म हो जाएगा, जुलाई से रखिए तो 6 महीने, उधर 8 महीने में आपके पास 9 टेस्ट मैच हैं। तो वहां पर आप बुमराह को चाहोगे कि फिट, हाँ 1-2 सीरीज खेलेंगे। मुझे जो लग रहा है कि बुमराह को अगर ये लेकर भी आएंगे तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में लेके आएंगे। न्यूजीलैंड में 5 मैच की सीरीज जो वनडे सीरीज है और टेस्ट है, वहां पर वो खेलेंगे। इंग्लैंड मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग लाइनअप कैसा दिख रहा है फिर इंग्लैंड के लिए अगर देखें तो? देखिए फास्ट बॉलिंग लाइनअप ऑब्वियसली बात है, सिराज चूंकि T20 वाले में उनको ब्रेक दिया गया, तो सिराज, अगर बुमराह नहीं जा रहे तो सिराज आएंगे ही। सिराज होंगे, आपके अर्शदीप होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, मुझे लगता है गुरनूर बरार जो है आपके डार्क हॉर्स हैं, और हर्षित राणा भी आ गए हैं। हाँ। हर्षित राणा भी आ गए, तो मेरे ख्याल से हर्षित राणा और गुरनूर बरार, ये सारे, क्योंकि हर्षित राणा ऑब्वियसली एज एन ऑलराउंडर, फिर आपके पास नीतीश रेड्डी भी हैं एज एन ऑलराउंडर, हार्दिक फिट होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बुमराह के साथ अभी जो बुमराह को भी अभी मुझे लगता है ब्रेक ही देंगे। बुमराह को अभी ये डालेंगे नहीं, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की आईपीएल रही थी, उससे पहले उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है। 3 वनडे मैचेस के लिए आप बुमराह को, आई डोंट नो, मे भी हो सकता है या तो ये थॉट हो कि ठीक है यार तो 3 वनडे ही है बीच में, चलो बुमराह को हम खिला देते हैं। एक सोच वही हो सकती है, क्योंकि आप बुमराह आयरलैंड नहीं गए, बुमराह इंग्लैंड में T20 नहीं खेले, और आप अगर इंग्लैंड के साथ सिर्फ 3 वनडे खेलते उसके बाद फिर आपको श्रीलंका में, क्योंकि 1 महीने का ब्रेक है, 19 जुलाई को जो है टेस्ट वनडे सीरीज खत्म हो रही है, और जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 15 अगस्त से होगी, तो लगभग 1 महीने का गैप है। तो लॉजिकली यू में प्ले बुमराह, मतलब आप बुमराह को आपने इतना रेस्ट भी दिया है, 3 वनडे खिलाए, तो हो सकता है बुमराह को वो लाए भी। 50-50 चांस मुझे लग रहा है। शमी पर तो कोई डिस्कशन नहीं, शमी पर तो कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था कि कोई बात होगी नहीं होगी, बट ऐसा कोई डिस्कशन नहीं। शमी वाली गाड़ी तो निकल गई। देखिए शमी, भुवनेश्वर कुमार, ये गाड़ियां निकल गई हैं। हम लोग जब ये आईपीएल में अच्छा खेलेंगे सारी चीजें होंगी, चर्चा होंगी, लेकिन वो इंडियन सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो गाड़ी निकल चुकी है। ठीक है, और स्पिन की अगर बात कर ले सर, अभी हमारे मेजर आपको इंडिया का फ्रंटलाइन स्पिनर कौन दिखता है? क्योंकि मैं कभी कभी कुलदीप यादव को लेकर डाउटफुल हो जाता हूं कि कुलदीप यादव हैं या कुलदीप यादव नहीं है। अब वहां पर हर्ष दुबे आ रहे हैं, टेस्ट में मानव सुथार आ रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर कभी भी 10 ओवर नहीं डालते हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट इंग्लैंड की कंडीशन में क्या दिखने की उम्मीद है? देखिए अक्षर जडेजा को भी मैं मिला के चल रहा हूँ कि वो भी 2 आपके पास कैंडिडेट। तो मुझे जडेजा वाला तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, इससे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि जडेजा और अक्षर को लेकर लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर दोनों इंग्लैंड वाली सीरीज में दोनों में से कौन आता है, दोनों तो नहीं आएंगे, एक आएगा, या अगर दोनों को नहीं देते हैं और फिर अगर ये सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए एज ऑफ नाउ अगर आप इस इंडियन टीम में देखें, आउट एंड आउट 10 ओवर डालने वाला एक्सपीरियंस मैच विनर तो आपके पास कुलदीप यादव ही, इसमें नो डाउट है। अगर आप उसके अलावा तो आपके पास, चूंकि जडेजा भी है ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, अक्षर भी ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, कुलदीप यादव, अच्छा दुबे तो अभी जस्ट तुरंत आए हैं नई सीरीज, उनसे अचानक से एक्सपेक्ट करना कि इंग्लैंड में, तो मुझे लगता है कि भाई
कुलदीप के लिए जो है, चूंकि कुलदीप यहाँ टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले थे। कुलदीप मेरे ख्याल से T20 वाली टीम में कुलदीप नहीं है, इंग्लैंड और आयरलैंड नहीं है। और वनडे में भी यहाँ पर देखिए उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है, सारे वनडे नहीं खिलाए गए। तभी मैं कह रहा हूँ कि वो क्या मेन स्पिनर रखा गया है उन्हें, क्योंकि इंग्लैंड में तो आप पेसर खिलाओगे। मुझे लग रहा है कि एक स्पिनर के तौर पे, चूंकि कुलदीप को काम करते हैं मिडिल ओवर में, तो आई विल बी सरप्राइज अगर या तो ब्रेकते हैं, लेकिन आइडियली आप एक स्पिनर को उसका कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कुलदीप हैजंट लुक एट हिज बेस्ट जिसको आप कहते हैं, लेकिन यही तो टाइम होता है चयनकर्ताओं का, यही टाइम होता है कोच का, कप्तान का, जो शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज के दौरान उनके साथ किया। पिछले साल जब आप इंग्लैंड गए थे, आप सरप्राइज हुए थे कि कुलदीप को 5 में 5 मैच नहीं खिलाया गया था। हाँ, वो तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। दैट वाज अ लिटिल अनफेयर, हमें भी लग रहा था, हमने लगातार बात भी की थी, कॉम्बिनेशन ऐसा था। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जिस तरह के मैच विनर है, 10 ओवर किसी भी समय आपको डालते हैं, और ये जरूरी होगा कि कम से कम आपके पास एक स्पिनर तो ऐसा हो जिसपे आप किसी भी टाइम में गेंद थमा सकते हो। आपको पता है कि कुलदीप मुझे 2 विकेट 3 विकेट दे देगा, साझेदारी तोड़ देगा, दबाव में डाल देगा, टाइट ओवर डालेगा। तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को बैक करना चाहिए कुलदीप यादव को। अगर इस सीरीज में अगर कुलदीप को नहीं लेते हैं तो आई थिंक दैट विल बी ह्यूज थिंग। ये सीरीज अगर बात करूं सर, कोई 3 खिलाड़ी आपसे कहूं कि ये 3 खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सीरीज ये साबित होगी, मतलब जिनके लिए काफी कुछ स्टेक्स पर है, तो किसे आप रखेंगे? क्योंकि आप इंग्लैंड जा रहे हैं, वर्ल्ड कप का ऑडिशन चल रहा है, वो 3 यंगस्टर आप रखेंगे या फिर सीनियर्स रखेंगे? नहीं, मैं तो यंगस्टर रखूंगा। देखिए, सीनियर्स पर तो मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि अगर ये जब तक विराट कोहली को लेकर कोई डाउट नहीं है, रोहित शर्मा को लेकर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली फिटनेस वाली एक चीज अलग है, बुमराह की भी हमने बात कर ली है, बुमराह का भी मतलब नहीं, अब तो मुझे ईशान किशन को लेकर डाउट नहीं है कि उनको तो आप खिलाओगे। अब किसे हटाओगे मुझे पता नहीं। देखिए, मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज हो गया, खासकर ईशान किशन का। आप देखा जाए तो ईशान किशन तो उन्होंने तो दरवाजा तोड़ा है भाई साहब। और ईशान किशन, कई बार हमने पहले ही बात की थी कि विराट कोहली जिस तरह से 2011 वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह से उन्होंने आए थे, उन्होंने यूसुफ पठान और सुरेश रैना जैसे सीनियर खिलाड़ी, स्टैब्लिश खिलाड़ी थे जो 2-3 साल से खेल रहे थे, उनको बाहर करके प्लेइंग 11 में वो घुस गए थे। महेंद्र सिंह धोनी को मजबूर कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि भाई कोई खेले चाहे नहीं खेले, ये तो खेलेगा, ये लड़का खेलेगा। तो और विराट कोहली तो वो काम तो ईशान किशन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए, लंबा टाइम है वर्ल्ड कप के लिए। मुझे लगता है अगर प्रूव करने के लिहाज से देखा जाए तो ये सीरीज बिग सीरीज है ईशान किशन के लिए। अगेन, अगर ईशान जाके इंग्लैंड में भी ऐसा ही खेल दिखाते हैं तो नो डाउट कि ईशान 2027 के लिए अपनी मुहर और लगाते हैं। और अगर आप देखा जाए यंगस्टर, मुझे लगता है कि जो गुरनूस बरार हो गए, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। नीतीश रेड्डी के लिए, मुझे लगता है नीतीश रेड्डी के लिए, क्योंकि कंडीशंस होंगे वेरी कंड्यूसिव फॉर द सीम ऑलराउंडर। साउथ अफ्रीका में भी ऐसे कंडीशन होंगे, तो मुझे लगता है नीतीश रेड्डी पर काफी कुछ रहेगा। अगर स्पेशली अगर हार्दिक पांड्या नहीं जाते हैं तो रेड्डी कैसा खेलते हैं, रेड्डी पर काफी दारोमदार रहेगा। तो ये 2 खिलाड़ी हो गए, प्लस ऑब्वियसली कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा। इनमें से जो भी जाए तो इन पे थोड़ा सा तो दबाव रहेगा कि भाई इंग्लिश कंडीशंस में हम अपने आप को। सीनियर में मुझे लगता है ये तीनों में से एक जो भी जाए, जिनका भी सिलेक्शन हो, ये नीतीश रेड्डी हमने बात की, ईशान किशन बात की, गुरनूस बरार की बात की हमने। ठीक है, तो ये एक स्क्वाड हमें नजर आता है जो कि बनता हुआ दिख रहा है इंग्लैंड के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे स्क्वाड को लेकर आपको हम देते रहेंगे। आप किस खिलाड़ी को देखना चाहेंगे भाई इस स्क्वाड में? आप चाहेंगे जिसकी एंट्री हो कमेंट सेक्शन में वो भी हमें बताइएगा कि इस खिलाड़ी को आप इंग्लैंड में खेलते हुए देखना चाहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, सारे अपडेट्स आपको हमने दे दिए। थैंक यू सर, थैंक यू।